दोस्तों, किसी गांव में किसान दंपत्ति रहा करते थे। अब किसान तो बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी पत्नी अभी जवान थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा दूसरे पुरुषों की टोह में रहती थी। इसी कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। अब एक दिन की बात है, किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई है तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं तुम पर अनुरक्त हूं, मेरे साथ चलो। वह बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिलडुल नहीं सकता। मैं उसको लेकर आती हूं, जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीते। ठीक है, जाओ, कल प्रातःकाल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उसी स्थान पर जा पहुंची और दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं करूंगा क्या, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया, संकट ही है। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथिया कर अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए। यह विचार करके उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रखाता हूं, फिर तुमको पीठ पर लाद कर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले जाना कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने भी दे दो, कपड़े भी दे दो, जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर आया ही नहीं। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इसीलिए कहते हैं, अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।